ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने गुरुदेव आचार्य चंद्र प्रकाश जी को सहृदय नमन करता हूं एवं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम आप लोगों के लिए पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पर आपको जल के साथ में और क्या चढ़ाना है जिससे आपकी वर्षों पुरानी मुरादें जो कई एक प्रयोग करने से आपकी नहीं पूरी हो पा रही थी, तो आपको भोले बाबा के शिवलिंग पर आपको चंद्रमौली भगवान के नाम से एक लोटा जल और बेलपत्र और साथ में चावल ये चढ़ाने से आपकी पुरानी से पुरानी मुरादें पूरी हो जाएंगी। प्यारे साथी, चंद्रमौली भगवान किसे कहते हैं? ये शंकर भगवान का ही सर्वश्रेष्ठ नाम है। चंद्रमौली भगवान शंकर भगवान के ही आपको शिवलिंग पर जाकर के एक लोटा जल और आपको बेलपत्र और आपको साथ में चावल अक्षत यानी एक खंडित नहीं होना चाहिए चावल, ठीक है। आपको 13 जनवरी यानी पूर्णिमा वाले दिन ये भोले बाबा के मंदिर में जाकर के भोले बाबा को अर्पित करना है। प्यारे साथियों, ये प्रक्रिया बताने से पहले मैं आपको एक लोटा जल की बात आ गई है तो मैं आपको एक कहानी की तरफ लेकर के चल रहा हूँ। एक ये महाशिव पुराण में वर्णित कहानी है जो मैं आप लोगों के समक्ष ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये महाशिव पुराण में वर्णित कहानी है। प्यारे साथियों, बहुत समय पहले की बात है। एक वृक्ष पर एक चेड़ा और चिड़ी रहते थे। तो उस वृक्ष के पास में एक कुटिया थी जिसमें एक बूढ़ी माँ रहती थी। उनके न तो बच्चे कोई भी नहीं थे, लड़का लड़की कोई भी नहीं, कोई भी मतलब परिवार का कोई भी नहीं था। बिल्कुल अकेली माँ, बूढ़ी माँ रहती थी। और वो बूढ़ी माँ उन चिड़ा चिड़ियों को दोनों को दाना डालती थी और वो कहीं भी उस भोजन की आस में कहीं जाते भी नहीं थे क्योंकि उनके खाने की पूर्ति वहीं से हो जाती थी। वही बूढ़ी माँ उन्हें वो भोजन डाल देती थी, वहीं उनका पेट पूजन हो जाता था, उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब उसी पे आश्रित थे बूढ़ी माँ पर क्योंकि वही रोज उसे खाना खिलाती थी चिड़ा चिड़ी को। अब ऐसा हुआ, एक दिन की बात है, लेकिन उससे पहले वो जो चिड़ा चिड़ी थे, बूढ़ी माँ क्या कर रही है, कहाँ जा रही, वो सब पर निगाह रखते थे। बूढ़ी माँ क्या क्या करती है सब कुछ देखते रहते थे। कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन बीतने के बाद में करीब 3-4 दिन हो गए। बूढ़ी माँ बाहर घर से निकल के आई नहीं। उन्होंने देखा कि बूढ़ी माँ पता नहीं कहाँ चली गई है। चलो, भोजन भी नहीं मिला है क्योंकि बाहर तो कहीं चुगने जाना नहीं उनको, उसी भोजन पर आश्रित थे, बूढ़ी माँ के भोजन पर। तो उन्होंने अंदर जाकर के देखा कि बूढ़ी माँ उसमें लेटी हुई है। उन्होंने कहा, बताओ बूढ़ी माँ इसमें लेटी हुई है लेकिन क्या नाम भोजन नहीं डाल रही है। जब चिड़ा ने पास जाकर के देखा, अरे ये तो बूढ़ी माँ मर चुकी है। फिर वो चिड़ा चिड़ी ये देखते थे कि बूढ़ी माँ एक लोटा जल लेकर के इस साइड जाती थी, तो उन्होंने दोनों चिड़ा चिड़ी ने चोंच में जल भरा और उसी साइड, जिस साइड माँ जाती थी उसी साइड उठते हुए जाने लगे। जाते जाते आगे देखा कि भोले बाबा की शिवलिंग है, तो वहीं पर उन्होंने वो जल चोंच से छोड़ दिया। अब भोले बाबा प्रकट हो गए। कहा, बोलो क्या वरदान मांगना चाहते हो? तो चिड़ा चिड़ी ने कहा कि बूढ़ी माँ है उसे जीवित कर दो क्योंकि वही मेरे भोजन का जो भी विधि विधान है, जैसे भोजन बनाती थी मेरे लिए वही बनाती थी, वही भोजन खिलाती थी मुझे। तो भगवान भोले बाबा ने कहा, वो तो जिंदा नहीं हो सकती क्योंकि 3-4 दिन हो गए, ये तो विधि विधान के खिलाफ है, मैं नहीं जा सकता, नहीं कर सकता ऐसा। अब वो एक पैर पे खड़े हो गए। वहीं पर उन्होंने कुछ दिन तक ऐसे एक पैर पे खड़े रहे।
तो भोले बाबा ने फिर प्रकट हुए, क्या चाहिए तुम्हें? उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस बूढ़ी माँ को जिंदा कर दो। तो फिर भोले बाबा को उन चिड़ाचिड़ी की तपस्या देखकर उन्हें बूढ़ी माँ को जीवित करना पड़ा। फिर उसके बाद में वो बूढ़ी माँ उन्हें दाना डालने लगी। तो एक लोटा जल जब बूढ़ी माँ चढ़ाती थी, वो चिड़ाचिड़ी ने देखा उन्हें जाते हुए उस शिवलिंग के पास में, तो चोंच में भर करके वो भी जल लेके गए कि बूढ़ी माँ यहाँ तक जल ले जाती थी, तो वो भी वहाँ तक गए और जल भोले बाबा को अर्पित किया। भोले बाबा उनसे प्रसन्न हो गए। तो प्यारे साथियों, ये कहानी थी। अब मैं आपको बताता हूँ, भोले बाबा को प्यारे साथियों प्रतिदिन अवश्य जल अर्पित करना चाहिए। जल, कल तो खैर पूर्णिमा है, वो भी 13 जनवरी को पूर्णिमा है। उस दिन भोले बाबा को जल के साथ में आपको क्या देना है और जल चढ़ाना है, जल भोले बाबा को अर्पित करना है, तो किस नाम से अर्पित करना है? आपको एक चावल, अक्षत यानी जिसे चावल बोलते हैं, एक चावल लेकर के जाना है, भोले बाबा को अर्पित करना है शिवलिंग पर। उसके बाद में एक बेलपत्र की डंडी अपनी तरफ होनी चाहिए, जिस तरफ से आपने शिवलिंग पर वो चावल चढ़ाया है, उसी तरफ डंडी करके आप उल्टा करके वहीं पर अर्पित कर दें शिवलिंग पर। उसके बाद में आपको एक लोटा जल, जो आप जल लेकर के गए हैं, वो जल भी भोले बाबा को अर्पित करना है। जल भी अर्पित कर दिया आपने। उसके बाद में जो चढ़ा हुआ जल है, वो जल चढ़ा हुआ है, वो जल लेकर के अपनी आँखों में लगाकर अपनी जो मनोकामना है वो भोले बाबा के सामने रख देना है। और वो जल जब आप चढ़ाएंगे तो नाम किस नाम से? चंद्रमौली भगवान के नाम से अर्पित करेंगे। मैंने आपको बता दिया है, चंद्रमौली भगवान शिव भोले बाबा का ही सर्वश्रेष्ठ नाम है चंद्रमौली। तो चंद्रमौली भगवान के नाम से कल आपको पूर्णिमा वाले दिन ये जल अर्पित करना है। और आपकी जो भी मनोकामना है वो मनोकामना भोले बाबा के समक्ष अवश्य रखिएगा। वो मनोकामना कल जल अर्पित करने से आपकी मनोकामना अवश्य 100% का 110% पूरी होगी। अगर आप सच्चे हृदय से भोले बाबा के समक्ष ये मनोकामना करके ऐसा आप करते हैं, एक अक्षत यानी एक चावल और उसके बाद में एक बेलपत्र, उसके बाद में आपको जल चंद्रमौली भगवान के नाम से आपको अर्पित करना है। आपकी जो मनोकामना है वो मनोकामना आपने बोल देनी है। आपकी कितनी भी पुरानी मनोकामना है जो नहीं पूरी हो रही है, वो आपकी कल पूरी हो जाएगी, यानी 13 जनवरी पूर्णिमा वाले दिन आपको ये करना है। उसके बाद में अपने घर वापस चले आना है। प्यारे साथियों, वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को शेयर करिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।